गांव की सुबह हमेशा ही एक खास एहसास लेकर आती है। सूरज की सुनहरी किरणें जब खेतों पर बिखरती हैं तो लगता है जैसे प्रकृति खुद अपनी गोद खोलकर सबको प्यार से सहला रही हो। मिट्टी की खुशबू, पक्षियों का मधुर कलरव और खेतों में मेहनत करते किसानों की आवाज़ें सब मिलकर गांव को जीवंत बना देती थीं। उसी गांव में रहता था एक मासूम कुत्ता। उसका कोई नाम नहीं रखा गया था, लेकिन बच्चे उसे प्यार से कालू कहकर बुलाते थे। कालू काला सफ़ेद रंग का, चमकदार आँखों वाला और हमेशा पूँछ हिलाकर सबका स्वागत करने वाला था। उसके पास न तो घर था, न ही कोई मालिक, पर गांव के हर कोने में उसे अपनी जगह मिल जाती थी। बच्चे जब खेलते तो कालू उनके साथ उछलता कूदता, कभी गेंद पकड़ लाता, कभी उनके पीछे पीछे दौड़ता, और जब कोई बच्चा गिर जाता तो वो उसके पास बैठकर अपनी मासूम आँखों से जैसे कहता, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। कालू की सबसे खास दोस्त थी छोटी सी गुड़िया, जो 5 साल की बच्ची थी। हर सुबह जब उसकी माँ उसे स्कूल छोड़ने ले जाती तो कालू दरवाजे तक साथ जाता और शाम तक वहीं इंतज़ार करता। जैसे ही गुड़िया लौटती, कालू पूँछ हिलाकर खुशी से कूद पड़ता। उसकी आंखों में जो मासूमियत थी वो इंसानों की सबसे सच्ची दोस्ती से भी बड़ी थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, बेटा, बेजुबान जानवरों में भगवान का वास होता है। ये नफ़रत नहीं करते, धोखा नहीं देते, सिर्फ प्यार देते हैं। गांव में एक आदमी था रघु। उसका स्वभाव कठोर, गुस्सैल और घमंडी था। उसे जानवरों से नफरत थी। लोग कहते थे कि उसका दिल पत्थर का है। वह अक्सर कालू को गालियां देता, डंडा दिखाकर भगाता और बच्चों से कहता, ये आवारा कुत्ता है, इसे मत खिलाया करो, एक दिन किसी को काट लेगा। लेकिन बच्चे उसकी बात कभी नहीं मानते, क्योंकि उनके लिए कालू खेल का साथी था। एक दिन की घटना ने सब कुछ बदल दिया। खेत के पास कुछ बच्चे कालू के साथ खेल रहे थे। अचानक रघु वहां पहुंचा। उसके गुस्से का कोई कारण नहीं था। शायद अंदर की जलन और नफरत उसे अंधा कर चुकी थी। उसने एक मोटा डंडा उठाया और कालू पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। कालू दर्द से चीखने लगा। बच्चे चिल्ला उठे, अंकल मत मारो, प्लीज़ मत मारो। पर रघु का दिल जैसे पथराया हुआ था। उसने बेरहमी से एक आखिरी वार किया, जिससे कालू की कमर टूट गई। कालू जमीन पर तड़पने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, शरीर कांप रहा था। वो मासूम बेजुबान अब उठ भी नहीं पा रहा था। बच्चे रोने लगे और गुड़िया अपने छोटे हाथों से कालू के सिर को सहलाते हुए कहने लगे, तू रो मत, मैं तुझे बचाऊंगी। पर कोई क्या कर सकता था। गांव में उस समय डॉक्टर नहीं थे और जानवरों के लिए तो कोई सुविधा थी ही नहीं। कालू लाचार हो गया। उस रात आसमान भी जैसे कालू के दर्द में रो रहा था। बारिश की बूंदें उसकी टूटी कमर पर गिर रही थीं। वो अकेला ठंडी ज़मीन पर पड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वो शायद सोच रहा था, मैंने किसका बुरा किया था, मैंने तो सिर्फ प्यार दिया था। दिन बीतते गए। कालू अब दौड़ नहीं सकता था। उसकी कमर टूटी होने के कारण वह घिसट घिसट कर चलता। कभी बच्चों के पीछे दौड़ने वाला आज बस दूर से देखता रहता। बच्चे अब भी उसे खाना खिलाते, प्यार करते, लेकिन उसके चेहरे की चमक कम हो चुकी थी। गांव के लोग भी रघु को कोसते, जिसने बेजुबान पर हाथ उठाया उसका जीवन कभी सुखी नहीं होगा। पर रघु अपने घमंड में जीता रहा। लेकिन कहते हैं ना, कर्म का फल कभी न कभी मिलता जरूर है। कुछ ही महीनों में रघु की जिंदगी बदलने लगी। उसका व्यापार घाटे में चला गया, घर की हालत बिगड़ने लगी, पत्नी बीमार पड़ी, बेटा नौकरी से हाथ धो बैठा। गांव वाले कहते, ये सब उसी पाप का फल है। रघु अब अकेला और टूट चुका था। उसकी आंखों में पहले वाला घमंड नहीं रहा। रात को वो चुपचाप बैठा रहता और सोचता, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसी समय कालू की हालत और भी खराब हो रही थी। अब वो ठीक से खा भी नहीं पाता था। उसका शरीर कमज़ोर हो गया था। पर फिर भी जब गुड़िया उसके पास आती तो वो अपनी आखिरी ताकत से पूँछ हिलाता, जैसे कहना चाहता हो, तेरे प्यार से ही मेरी ज़िंदगी अब तक चल रही है। एक दिन रघु खुद बीमार पड़ गया। उसे तेज़ बुखार हो गया। इलाज के पैसे भी नहीं थे। उसका परिवार भी तंग आ चुका था। उसे अस्पताल तक ले जाया गया, लेकिन वहाँ भी उसे ज़्यादा मदद नहीं मिली। इसी दौरान कालू भी अस्पताल के पास पहुँच गया। पता नहीं किस ताकत से, लेकिन वो घिसटते घिसटते दरवाजे तक आ गया। उसकी सांसें उखड़ रही थीं।
रघु ने अपनी धुंधली आंखों से देखा। वही कुत्ता जिसे उसने कभी बेरहमी से मारा था आज उसके सामने पड़ा है। रघु की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, हे भगवान, मैंने इसे बहुत सताया। मैंने सोचा ये जानवर है, लेकिन ये तो इंसानों से भी ज़्यादा वफादार निकला। मेरी हालत देख ये मुझे छोड़कर नहीं गया। उसने हाथ बढ़ाकर कालू के सिर पर रखा। कालू की आंखों में शांति थी। शायद वो यही चाहता था कि जिसने उसे मारा वो समझ ले कि दया ही सबसे बड़ा धर्म है। कुछ ही देर में कालू ने अपनी आखिरी सांस ली। उसकी आंखें बंद हो गईं, पर उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो कह रहा हो, अब मैंने तुझे माफ़ कर दिया। रघु फूट फूट कर रोने लगा। पहली बार उसने महसूस किया कि किसी बेजुबान को मारने का दर्द कितना गहरा होता है। उसने जाना कि जिस दिल में दया नहीं वो इंसान होकर भी इंसान नहीं। गांव वाले इस घटना से हिल गए। सबने कालू की याद में उसके लिए छोटा सा स्थान बनाया। बच्चे वहाँ रोज़ फूल रखते। गुड़िया कहती, कालू अब तारा बन गया है, वो हमेशा हमें देखता है। रघु अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने कसम खाई कि अब कभी किसी जानवर को चोट नहीं पहुंचाएगा। उसने अपना जीवन जानवरों की सेवा में लगा दिया।